हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज कीपिंग सेफ। सो ये वीडियो हमारी रहेगी ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास 10th पेपर। क्लास 10th और क्लास 9 दोनों के लिए यही पेपर पैटर्न चलेगा। इस साल नया पेपर पैटर्न आया है, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे और कैसे कैसे तैयारी शुरू करनी है, बिकॉज देयर इज हार्डली 1 और 1.5 months लेफ्ट। ठीक है, सारी छुट्टियां वुटियां हटा के बोलूं तो सारा मिला के एक पूरा महीना बचा हुआ है। ठीक है, आप बीच में हो जाता है, कभी पढ़ने का मन नहीं होता, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कहीं जाना है, तो सारा मिला के एक ही महीना में मान रही हूँ, सिर्फ 1 month बचा अभी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आपको एक महीने में कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें करनी है। एंड 9th क्लास के लिए भी आपके एग्जाम्स दे आर जस्ट राउंड दी कॉर्नर। तो कैसे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, किस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, किस तरह से, कौन से क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, सो मैंने यहाँ ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है। क्लास 10 सीबीएसई का जो पेपर है उसका क्या ब्लूप्रिंट है, ये आप ऑलरेडी पहले भी देख चुके होंगे। मैं इसमें नया क्या बताने वाली हूँ, मैं ये बताने वाली हूँ कि इसमें तैयारी कैसे करनी है। दूसरी चीज, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फोकस्ड सिलेबस हमें क्या तैयार करना है। सो वो सब मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, इसके एंड में मैं आपको एक और गुड न्यूज दूंगी अबाउट कि आगे तैयारी क्या करें। उसके अकॉर्डिंग एक चीज मैंने एक प्लान सोचा हुआ है। सो आई टेल यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहले 2021 का जो पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो नया पेपर पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग, पिछली बार आपके सिर्फ 20 MCQ क्वेश्चंस आते थे, वो वाली चीज अब हट चुकी है। जो 20 MCQs पहले आते थे स्टार्टिंग में, आपने देखा हो 2020 तक का अगर आप पेपर देखें तो वहां क्या है, सीबीएसई ने जो पेपर दिया हुआ उसमें 20 MCQ क्वेश्चंस है। वो वाली चीज अब थोड़ी सी चेंज हो रही है। सेक्शन ए में बहुत सारे चेंजेस हैं। क्वेश्चंस अभी भी इन्होंने 20 दे रखे, 21 मार्कर क्वेश्चन, लेकिन बदल क्या जाता है इसमें, देखो बहुत बहुत ध्यान से ये चीज समझना। मैंने लगभग 6-7 स्कूल्स, अलग अलग स्कूल्स के पेपर्स कंपेयर करे, बोर्ड का सैंपल पेपर देखा, उसके बाद मैं ये कंक्लूजन पे पहुंची हूँ। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे एक सेम पैटर्न हर जगह मिला है। वो क्या मिला है, जो सेक्शन ए में एक 1 to 20 क्वेश्चन आ रही है, सीधे सीधे नहीं है। उसमें मैंने लिखा हुआ है पहले कुछ क्वेश्चन, पहले 13 क्वेश्चन, पहले 13 क्वेश्चन क्या है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। उसमें क्या होगा, कुछ चॉइस नहीं दी जाएगी आपको, एक आध नंबर के और करके चॉइसेस आ सकती है, लेकिन चॉइस इन द सेंस MCQ नहीं होंगे वो। पहले 13 क्वेश्चंस आपको सीधा सीधा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको एक लाइन में, मैक्सिमम 2 लाइन में आंसर करना होगा इन क्वेश्चंस को। उसके बाद क्या है, उसके बाद असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जहां आपकी सारे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लूंगी और प्रैक्टिस करवाऊंगी। 3 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस पक्के हैं, पक्का 100%। 3 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 आपके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उनके बारे में मैं बता दूंगी कि उनकी कैसे तैयारी करनी है। उसके अलावा अच्छा, असर्शन रीजनिंग में हो सकता है एक आध क्वेश्चन में आपको चॉइस दी जाए, हो सकता है, जरूरी नहीं है, नहीं तो 3 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने। उसके अलावा बचते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20। अब यहाँ क्या किया, सीबीएसई खेल गई। इसमें क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है, ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस है। सो पैराग्राफ आपका होगा, आपको पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में ऑलरेडी पिछली बार भी करा चुकी थी। उसमें क्या है, हर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 17, 18, 19 एंड 20, इसमें एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक एक पैराग्राफ, ये 4 पैराग्राफ्स है और चारों पैराग्राफ में 5 क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चंस चारों पैराग्राफ में मिला के बनते हैं। आपको बताती हूँ, 5 क्वेश्चन में से आपको 4 ही आंसर करने हैं। उसमें ध्यान से देखना, पैराग्राफ के ऊपर लिखा होगा रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें ब्रैकेट में 4 क्वेश्चंस करके खुद लिखा होगा, चॉइस दी होगी आपको, 5 में से 4 ही क्वेश्चंस करने होंगे हर पैराग्राफ में। ठीक है, फिर भी एक बार क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना जैसे ही आपके सामने पेपर आए। मैं फाइनल पेपर की बात कर रही हूँ, बेशक आप 9th के स्टूडेंट्स हो या 10th के, फाइनल पेपर जब आपके पास आए इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना, दैट वुड बी वेरी मैंडेटरी। ठीक है, उसमें क्या है, ये 4 पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस है और हर पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 में से आपको 4 आंसर करने हैं। ठीक है, तो ये रहे इसकी पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस की बात। ये हो गया हमारा सेक्शन ए कंप्लीट। कितने नंबर का हुआ, पहले तो 16 क्वेश्चंस हो गए, 13 वेरी शॉर्ट प्लस जो 16, 13, 14, 15, 16, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल मिला के कितना हो गया, 16 मार्क्स यहाँ हो गए। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स, एक पैराग्राफ के मिला के 16 मार्क्स होते, तो ये हो गया 32 मार्क्स सिर्फ सेक्शन ए के। सिर्फ सेक्शन ए इज कैरिंग 32 मार्क्स।
मतलब अगर किसी का पूरा सेक्शन ए भी है वो सीधा सीधा पास हो रहा है। अगर आपका पूरा सेक्शन ए भी सही हो जाता है बहुत आसानी से पास हो रहे हो, बहुत आसानी से। तो जिसने अभी भी, जिसको थोड़ा बहुत डर लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि भाई तैयारी इतनी अच्छी नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी से भी तैयारी करोगे, ये सबसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी स्टार्ट करोगे, बहुत आराम से पास होगी, बहुत ज्यादा आराम से। ठीक है, तो एक क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ऐसे करेंगे, लाइव सेशंस रखते हैं। ठीक है, लाइव सेशन में एक एक चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारे उठा के करवाऊंगी। इस तरह क्या होगा, अगर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार हो गए, जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो भी तैयार हो गए, तो 32 नंबर तो सीधा सीधा आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आगे से पेपर पैटर्न सेम है लेकिन तैयारी कैसे करनी है वो ध्यान से देखो। सेक्शन भी आपका है 2 मार्कर क्वेश्चंस वाला, इसमें आपके 6 क्वेश्चंस है 2 मार्कर, सारा मिला के होते हैं 12 नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 12 मार्क्स हो गए। अब इसमें करना क्या है, इसको क्या करना है, सेक्शन भी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, एक आध 2 क्वेश्चन चॉइस में भी आएंगे, 1 और 2 क्वेश्चन वुड बी इन चॉइस, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आता है सेक्शन सी, जिसमें एक क्वेश्चन पक्का चॉइस में आएगा, यहाँ आपके आ रहे हैं 7 क्वेश्चन। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर 27 to 33 3 मार्कर क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, होते हैं 21 मार्क्स। ये सेक्शन 12 मार्क्स का, ये 21 मार्क्स का। फिर ये बनता है सेक्शन डी 15 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन। और सेक्शन डी में ना क्वेश्चन बच्चे बहुत आसान आते हैं, बहुत आसान। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सेक्शन डी पे फोकस करना है और सेक्शन ए पे फोकस करना है। मैं ये उन बच्चों को बता रही हूँ जिनका अभी एवरेज है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप सिर्फ अब रिवाइज करो। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी फीलिंग आती है कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ सेक्शन डी और ए पक्का कर लो। अगर ए और डी पक्का हो जाता है तो मतलब बहुत आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। सेक्शन डी में क्वेश्चंस आसान आते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन 3 आएंगे आपके। ठीक है, और उनमें भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैं इतने सालों से पेपर पैटर्न देखती आ रही हूँ, 5 नंबर वाला क्वेश्चन सीबीएसई कभी मुश्किल नहीं बनाता, तो आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब क्या तैयारी कैसे करोगे और पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आई एम टेलिंग यू, ये मिस मत करना। अपने फ्रेंड्स को भी सेंड करो, बिकॉज बहुत हेल्पफुल रहेगी ये हर उस स्टूडेंट के लिए जो इस समय पैनिक कर रहा है, जिससे इस समय बहुत ज्यादा एंग्जाइटी या टेंशन हो रही है, उसे जरूर सेंड करना एंड उसे बताना कि भाई ये तरीका है और इस तरीका से प्रिपेयर करोगे, आई गारंटी यू कभी नंबर खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी पढ़ लो। सेक्शन डी कैसे पढ़ोगे, जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, श्योर शॉर्ट तो हर साल सेम क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ सेम क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो हर साल थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सीबीएसई क्वेश्चंस रिपीट करता है, आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कहते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही आता है इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ वैसे क्वेश्चंस आएंगे। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ध्यान से सुनो। सबसे पहले सेक्शन डी उठाओ और सेक्शन डी उठा के पूरा 3 क्वेश्चन सीधे सीधे कर दो। 15 मार्क्स यहाँ पक्के हो गए, 15 नहीं तो मैं लगभग लगा रही हूँ 12 मार्क्स। ठीक है, अगर कोई एक आध गलती हो भी जाती है तो भी 12 मार्क्स तो पक्के हो गए, 15 में से आपके 12 मार्क्स आ गए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप करोगे और आसान ही आते हैं तीनों के तीनों क्वेश्चन। उसके अलावा क्या करना है, आपने सेक्शन ए उठाना है। सबसे पहले निपटा लिया सेक्शन डी ये वाला, उसके बाद सेक्शन ए। एक चीज ध्यान रखना पेपर के बीच में, सेक्शन ए आपका लंबा होने वाला है, सेक्शन ए वुड बी लेंथी। ठीक है, आपको दिख रहा है 33 मार्क्स 32 मार्क्स 33 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली कैरी कर रहा है, तो सेक्शन ए आपका लंबा होगा ही होगा। तो ये मत सोचना कि एंड में अटेम्प्ट करोगे बहुत दिक्कत आ जाएगी। 32 मार्क्स सीधा सीधा यहाँ पे है। डी के बाद ए पे आ जाना, सेक्शन ए हेडिंग डालना और अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सेक्शन ए में फटाफट से क्वेश्चंस करोगे क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली आपका लगभग 45 मिनट्स लगा लेगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन। उसके बाद बी और सी जैसे आपकी चॉइस बनती है अब उसको अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि 1 मार्कर क्वेश्चन है सेक्शन ए वाले, वो एंड के लिए मत छोड़ना क्योंकि वो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहे हैं पूरे पेपर में। दिख रहे हैं यहाँ 32 मार्क्स, ये हो गए 12, 21 एंड 15। सो दिस इज द हाईएस्ट स्कोरिंग, जो ये सेक्शन है ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, तो इस पे फोकस करना। ठीक है, ये रही हमारे पेपर पैटर्न की बात, सीबीएसई का पेपर पैटर्न जो आपका ब्लूप्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक तरीका भी बता दिया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, अब रही बात अबाउट द थिंग दैट आई वाज टेलिंग यू, 1 पेज नोट्स, एक पेज में पूरा चैप्टर कवर, जो आपके एंड में बहुत काम आने वाला है। सो आई एम प्लानिंग
प्लानिंग क्या मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, बस वीडियो अपलोड करनी बची है, तो कल सुबह पॉजिटिवली आ जाएगी। अब उसमें क्या है, 1 पेज नोट्स क्या है, समझो और सीखो इस बात को। जब एंड में बहुत सारा पेपर, बहुत सारे सिलेबस हो जाएगा ना करने को, इतनी सारी बुक्स होंगी आपके पास, तो वो पढ़ा नहीं जाएगा। सो व्हाट आई हैव थॉट अबाउट इट इज कि मैं 1 पेज नोट्स प्लान करूंगी। 1 पेज नोट्स यानी एक सिंगल पेज में आपका एक पूरा चैप्टर कवर होगा। क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी, दोनों क्लासेस के लिए होगा ये। क्लास 9th के भी पेपर आ रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू पैटर्न, जो आपका सीबीएसई का नया पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग, और जो नया सिलेबस है रिवाइज सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग होगा। 2021 वाला जो रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही 1 पेज नोट्स तैयार होंगे। उसमें क्या होगा, एक सिंगल पेज में मैंने 2 चैप्टर्स के बना लिया, फर्स्ट 2 चैप्टर्स के, मैं आगे भी बनाने वाली हूँ। उसमें 1 पेज में आपका पूरा चैप्टर कवर्ड है, और वो कब पढ़ने आपको, जैसे ही आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए, स्टार्टिंग से अब रिविजन स्टार्ट करोगे, फर्स्ट चैप्टर रिवाइज हो गया, रिवाइज दी 1 पेज नोट्स ऑफ दैट चैप्टर, एक पेज में पूरी समरी आपकी। ऐसे ही सेकंड आपका चैप्टर रिवाइज हो गया, उसका 1 पेज नोट्स खोलो और रिवाइज करो। तो मैं 1 पेज नोट्स अपलोड करूंगी, ठीक है। तो ऐसे हर चैप्टर के 1 पेज नोट्स होंगे। अप्रोक्सीमेटली मान के चल रही हूँ 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, उससे लंबी नहीं होगी एक वीडियो। तो एक चैप्टर कवर हो गया, ऐसे आपको ज्यादा वीडियोस देखनी भी नहीं पड़ेंगी, और इससे आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। उन 1 पेज नोट्स में एक पेज में पूरी समरी होगी। फर्क क्या होगा, एक्चुअली 1 पेज नोट्स ऑलरेडी आपको कई बुक्स में भी मिल सकते हैं, बट मेरा क्या तरीका है, 1 पेज नोट्स में मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें। ये वाली चीजें नहीं कि हाँ भाई जो बेसिक चीजें हैं जैसे कई बुक्स में भी डाले हुए हैं 1 पेज नोट्स, वो वाली चीजें नहीं, लेकिन जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डालने वाली हूँ मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उस एक पेज में मैं कवर करूंगी। ऐसे आपके 15 चैप्टर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली मैं लगाऊं तो 15 चैप्टर के आपको 15 पेजेस बन जाएंगे, सिर्फ 15 पेजेस एंड में आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो दैट वुड बी मच सिंपलर। 1 पेज मैं आपको पेज भी शेयर कर दूंगी, पीडीएफ बना के लिंक डाल दूंगी कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो, ठीक है। सो दिस वॉज दी थिंग दैट आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट। 1 पेज नोट्स बनने वाले हैं, ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स बनने वाले हैं हर चैप्टर के लिए, और वो मेरे को आप कमेंट करके बताओगे कि वो आपको लाइव सेशन चाहिए या फिर डू यू वांट मी कि जैसे मैं नॉर्मल वीडियो बना रही हूँ वैसे ही बनाऊं, ठीक है। जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या तरीका चाहिए। लाइव हो तो मुझे टाइम भी बताना कि अप्रोक्सीमेटली क्या टाइम सूट करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बिकॉज आप लोगों के लिए नोट्स बन रहे हैं तो टाइम भी आप लोगों के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। सो विद दिस आई एंड माई वीडियो हेयर। उसके बाद फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया के साथ, कुछ नई डिस्कशंस करेंगे। Until then, take care everyone and thank you for watching the video.